हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं मैथ्स सिखा करके ही रहूँगा। आज उसी के तहत हम लोग मिले हैं अपने फर्स्ट एपिसोड में, यानी कि आज का जो क्लास है वो डे 1 का क्लास है, या फिर इसे एपिसोड 1 भी आप कह सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें कई सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइक अर्थमेटिक, देन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। तो इन सारे मैथ्स को हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप मैथ्स में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी इस क्लास को देखने के बाद, नॉट ओनली दिस क्लास, सारे क्लासेस को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे और समझोगे तो आपका जो गैप है वो गैप फिल हो जाने वाला है। तो आज के क्लास में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं। नंबर सिस्टम कोई छोटा टॉपिक नहीं है। अगर आप क्लास 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 से लेकर के 10 तक आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। टॉपिक वही रहता है, जो आपका हेडिंग है वो वही रहता है, सिर्फ उसका जो स्टैंडर्ड है वो आपका स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते जाता है। तो हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, और अप टू 10th लेवल मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूं। जब एक टॉपिक हमारा अर्थमेटिक का खत्म होगा तभी हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग कहाँ से पढ़ना सीखते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है वो, उसमें हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर कुछ दिया हुआ है तो हाउ वी कैन रीड द नंबर। और किसी भी नंबर को रीड करने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो चाहिए प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम लोग जो आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये नंबर सिस्टम का है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये नंबर सिस्टम है, और मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अनकट होगा, यानी कि इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होने वाला है। ये एकदम ओरिजिनल फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो हो सकता है कहीं पर कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो आपको उसे इग्नोर करना है या फिर कमेंट लिख करके मुझे बताना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। और आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 1, यानी कि आज फर्स्ट क्लास है फंडामेंटल मैथ का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल मैथ, और इसका जो डे है वो है 1, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता रहे कि आज फर्स्ट क्लास है। तो नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है जो हम लोग पढ़ते हैं वो 2 तरह का नंबर सिस्टम है। एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है इंडियन नंबर सिस्टम, राइट, इंडियन नंबर सिस्टम। तो ये बहुत ही जरूरी है, और ये टॉपिक ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए जरूरी है जो स्कूलों में पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, या फिर डेली यूज में भी इस नंबर सिस्टम का बहुत ही यूज होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको बैंक में चेक लिख करके देना है, पैसा विड्रॉ करना है, या फिर डिपॉजिट फॉर्म पैसा आपका डिपॉजिट करना है, तो इन सारे चीजों में नंबर सिस्टम का ही यूज होता है। कैसे यूज होता है ये हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेस वैल्यू होता है वो हम लोग शुरू करते हैं 1 से। तो 1 को मैं यहाँ पर O लिख रहा हूँ, 10 को मैं T लिख रहा हूँ, और 100 को मैं H लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 1, 10, 100 के बाद यहाँ पर 1000 हो गया, 1000 के बाद यहाँ पर 10,000 होता है, फिर यहाँ पर लाख होता है, फिर यहाँ पर 10 लाख होता है, फिर यहाँ पर करोड़ होता है, और फिर यहाँ पर 10 करोड़
होता है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अप टू 10 करोड़ ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में भी हम लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 540 करोड़, 5000 करोड़ ऐसे नंबर को हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 10 करोड़ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका काम बन जाता है। अब बच्चों इस नंबर सिस्टम को पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो ये पीरियड क्या होता है, जैसे कि इस तीनों को एक पीरियड में रखा गया है, फिर इन दोनों को दूसरे पीरियड में रखा गया है, फिर इन दोनों को और एक पीरियड दिया गया है और इन दोनों को और एक पीरियड दिया गया है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपका 3 डिजिट आपको दिख रहा होगा, मतलब 3 डिजिट है, और बाकी सारे में 2 डिजिट करके है। तो ये चीज आपका जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है। अब मान करके चलिए कि मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूं, कोई भी बड़ा नंबर 2 1 3 5 7 एंड 2, और आपसे कहा जाए कि इस नंबर को वर्ड में लिखिए या फिर इस नंबर को रीड करके बताइए, तो सबसे पहले हमें करना होगा यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो राइट साइड से हम लोग कॉमा दे दिए, ठीक है ना। 3 के बाद एक कॉमा दे दिए और 2 के बाद एक कॉमा दे दिए। अब पीरियड के हिसाब से अगर हम लोग जाए तो ये जैसे कि 1, इसको 1 बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं, ये लाख वाला पीरियड है और ये करोड़ वाला है। तो ये 1 में चला गया, ये 1000 में चला गया और ये लाख में चला गया। तो यहाँ पर लाख वाले पीरियड में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब हो गया 2, और इसके साथ ये लाख जो है वो हम लोग लगा देने वाले हैं। अब ये क्या है, 13 है, 13 का पीरियड कौन सा है, 1000 वाला पीरियड है, तो हम लोग लिख देने वाले हैं यहाँ पर 13,000, और उसके बाद ये 1 वाला पीरियड है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 500, क्योंकि 500 के प्लेस पर है, 7 10 के प्लेस पर है तो 70, और 2 1 के प्लेस पर है तो 2। तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे 500 एंड लास्ट में एंड जोड़ दे रहा हूं एंड 72। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस है 72, और भी लिख सकते हैं, यहां तक जा सकता हूं 72। तो इस तरह से जो है वो यहां पर हम लोग इसको वर्ड में लिख सकते हैं। अब ठीक इसके उलट आइए, नंबर आपको वर्ड फॉर्म में दिया गया है और उसे आपको फिगर में लिखना है, नंबर में लिखना है, तो फिर आप कैसे करोगे, यही इसी का उल्टा जाएंगे। मान करके चलिए मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं, यहाँ पर 17 करोड़, ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूं 17 करोड़ 2000, और उसके बाद मैं लिख देता हूं 5। चलिए, तो इसको अगर हमें वर्ड में फिगर में लिखना हो तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए जो सबसे इसमें हाईएस्ट जो अपना पीरियड है वो क्या है, करोड़ है। करोड़ में क्या है, 17 है। 17 में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमको करोड़ तक जाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर में डॉट दे रहा हूं, ये 1 हो गया, ये 10 का हो गया, ये 100 का हो गया, राइट, ये 1000 का हो गया, ये 10,000 के लिए हो गया, ये लाख के लिए हो गया, और ये 10 लाख के लिए हो गया, ये करोड़ के लिए हो गया, और ये 10 करोड़ के लिए हो गया। यानी कि हमारे नंबर में इतने सारे डिजिट्स आने वाले हैं। अब देखिए करोड़ 17 क्या है, करोड़ वाले पीरियड में क्या है, 17 है, तो हमने यहाँ पर 17 लिख देना है। ये करोड़ वाला पीरियड था, ये देखिए ये 2 करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, ये 1000 हो गया, और ये 1 वाला पीरियड हो गया, ठीक है। अब 17 करोड़ के बाद क्या है, 2000 है, यानी कि 1000 वाला पीरियड में 2 लिखना है, तो 1000 वाला पीरियड तो ये था, लाख वाला पीरियड गैप है, तो 2 हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 और 2 लिखेंगे। हमें 2 डिजिट कंप्लीट करना है। अब 2 डिजिट में अगर सिंगल डिजिट है तो एक 0 लगा करके हमें 2 डिजिट उसे बना देना पड़ेगा। और 1 वाले पीरियड में क्या हमको दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो बच्चों यही हो गया। लेकिन ये वाले चीज में हम क्या करेंगे, यानी कि जो गैप आ रहा है उसको फिल करना पड़ेगा। तो फिल करने के लिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और एक यहाँ पर 0, और एक यहाँ पर 0, और इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम कॉमा लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, 17 करोड़ 2005। तो इस तरह से जो है वो हम लोग किसी भी नंबर को वर्ड में लिख सकते हैं और वर्ड वाले नंबर को फिगर में लिख सकते हैं। तो आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अगले क्लास में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसी नंबर सिस्टम को, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज इसमें आएगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हो गया इतना ही काफी है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, यानी कि एपिसोड नंबर 2 में।
तब तक आप सभी जो है वो इसको अच्छी तरह से पढ़िए, और कुछ एक आध मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा आपको धीरे धीरे, तो उसे प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।